Good morning all. Myself Puneet Agrawal. Today I am explaining you chapter number 5 as part 1. Some of the topics I am explaining you from this chapter. Students, as you know, chapter number 5 is Introduction to Excel 2016 part 1. इस चैप्टर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और आइए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे एक्सेल 2016 के बारे में। क्या होता है एक्सेल 2016? एक्सेल इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। बच्चों, एक्सेल को एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। A spreadsheet can be defined as text and numbers that have been organized in row or columns. Students, एक स्प्रेडशीट को डिफाइन किया जा सकता है टेक्स्ट और नंबर्स के साथ में, जो कि रॉ और कॉलम के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज होते हैं। Let us now read about the features of Excel 2016. आइए अब हम बात करेंगे एक्सेल 2016 के कुछ फीचर्स के बारे में। तो देखते हैं फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016। एक्सेल हैज सेवरल फीचर्स, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। यहाँ पर एक्सेल के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जिन्हें हम यहाँ पर समझेंगे। एक्सेल हैज बिल्ट इन फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस टू डू कैलकुलेशंस। एक्सेल का यूज मोस्टली फॉर्मूलाज और फंक्शंस के लिए किया जाता है, जिनका यूज हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं। The data can be formatted in many ways to change the look of the spreadsheet. डाटा को फॉर्मेट किया जा सकता है कई तरह से, जिससे कि स्प्रेडशीट का लुक चेंज किया जा सके। When we make a change at one place in a worksheet, the entire spreadsheet is automatically recalculated. Students, special thing is that जब कभी हम वर्कशीट के अंदर एक प्लेस पर कोई चेंजेस अप्लाई करते हैं, तो पूरी जो स्प्रेडशीट है, एंटायर स्प्रेडशीट, वो पूरी ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाती है। इट इज वेरी इजी टू सर्च एंड रिप्लेस फिगर्स इन अ स्प्रेडशीट विद जस्ट वन कमांड। और यहाँ पर बहुत ही आसान होता है कि हम किसी भी फिगर को सर्च कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं एक स्प्रेडशीट के अंदर केवल एक कमांड का यूज करके। तो ये एक्सेल का वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। If some data in series, it can be quickly filled in the row or column using autofill feature. अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट फीचर दिया हुआ है कि अगर सीरीज में कोई डाटा हमारे पास है और अगर हमें उसे फिल करना है एक्सेल शीट पर, तो उसके लिए हम क्विकली फिल कर सकते हैं उसे ऑटोफिल फीचर का यूज करके। आगे सीखेंगे कैसे करते हैं हम ये। You can easily format the data in chart and graphs with the click of a mouse. हम चाहें तो आसानी से यहाँ पर डाटा का जो फॉर्मेट है उसे अप्लाई कर सकते हैं चार्ट की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, और माउस से क्लिक करके। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग एक्सेल। एक्सेल को कैसे स्टार्ट किया जाता है। The steps to start Excel 2016 are: एक्सेल 2016 को स्टार्ट करने के लिए जो स्टेप्स होंगे उन्हें हमें परफॉर्म करना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। बच्चों, ये स्टार्ट बटन है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। देन स्टेप नंबर 2, स्क्रॉल टू फाइंड एक्सेल और सर्च एक्सेल एंड क्लिक ऑन इट। यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ माउस कर्सर की हेल्प से, इस सर्च बॉक्स में हम यहाँ पर या तो टाइप करके सर्च कर सकते हैं एक्सेल लिख करके, या हम यहाँ से जो लिस्ट हमें दी हुई है इसे स्क्रॉल करके और यहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं। द एक्सेल 2016 विंडो अपीयर्स। ऐसा करने से जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक्सेल की विंडो ओपन हो जाती है। क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक, अ ब्लैंक एक्सेल वर्कशीट ओपन्स। देखिए ये ब्लैंक वर्कबुक लिखा हुआ है, यहाँ पर हम ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमें नए सिरे से काम करना है, एक नई शीट बनानी है। तो ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करने से क्या होता है, एक ब्लैंक एक्सेल वर्कशीट ओपन हो जाती है। देखिए आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पर ओपन हो गई है
क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक, अ ब्लैंक एक्सेल वर्कशीट ओपन्स। तो यहाँ पर जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ब्लैंक एक्सेल वर्कशीट आपके सामने ओपन हो जाती है। A worksheet is a spreadsheet with row or columns where you can type and store data and perform various operations on the data. वर्कशीट एक स्प्रेडशीट होती है रो और कॉलम्स के साथ में, जहां पर आप डाटा को टाइप करके स्टोर कर सकते हैं और भी वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं डाटा के लिए, जो भी डाटा आप यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक। एक्सेल फाइल को स्टूडेंट वर्कबुक भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी वर्कशीट्स, और एक वर्कबुक के अंदर काफी सारी वर्कशीट्स हो सकती हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप सभी सेवरल सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग नोटबुक बनाते हैं, और नोटबुक के अंदर क्या होते हैं, सेवरल पेजेस होते हैं, काफी सारे पेजेस होते हैं। तो जो नोटबुक है वो तो हो गई आपकी वर्कबुक की तरह, और जो उसके अंदर पेजेस होते हैं वो हो गए वर्कशीट की तरह। यानी जैसे वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स हो सकती हैं, इसी तरह से एक नोटबुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ अ न्यू वर्कबुक इज बुक 1। आप देखेंगे जो सबसे पहली यहाँ पर जो वर्कशीट होती है वो बुक 1 के नाम से होती है। अ न्यू वर्कबुक हैज ओनली वन वर्कशीट कॉल्ड शीट 1। और एक नई वर्कबुक आप 2019 को अगर यूज कर रहे हैं या 2016 को यूज कर रहे हैं एक्सेल को, तो यहाँ पर आपको केवल एक शीट देखने को मिलती है बाय डिफॉल्ट। आप चाहें तो ऐड भी करा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप सभी ने जो भी टॉपिक्स मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप किसी भी समय मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू प्रैक्टिस एट योर होम ऑन योर कंप्यूटर। थैंक यू।